हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज सांसों को रोक लीजिए और नज़र को टोक लीजिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूं कि आपको ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है और इसके पास कोई दो सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए इस तरह से लगा दिया, यहाँ पे CH3 प्लेन के मान लीजिए कि बाहर है और यहाँ पे CH3 प्लेन के मान लीजिए भीतर है, तो आप बोल देंगे कि इन दो पॉइंट को अगर हम लोग फिक्स कर दें तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पे मौजूद है। और मैं आपसे पूछूं कि ये सिस है या ट्रांस, तो आप फट से बोल देंगे कि सर जी ये तो ट्रांस है। ठीक है, अगर मैं ऐसा साइक्लोहेक्सेन बनाऊं, ऐसा 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 ऐसा, और मैं ये CH3 ऐसा लगा दूं और ये CH3 ऐसा लगा दूं, तो आप बोलोगे कि दोनों CH3 सेम डायरेक्शन में, इसलिए कौन सा फॉर्म है सर जी, ये सिस फॉर्म है। या मैं अगर ऐसा बोल दूं कि ऐसे 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 और ऐसे डॉट डॉट डॉट, यानी कि वेज डैश, और यहाँ पे ये CH3 डॉट 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 डैश, यानी दोनों CH3 वेज पे हों तो भी अपन इसे क्या बोल सकते हैं, सिस फॉर्म। और दोनों CH3 डैश पे हों तो भी अपन इसे क्या बोल सकते हैं, सिस फॉर्म, क्योंकि इनकी दोनों की दिशा क्या है, एक तरफ। प्यारे बच्चों, लेकिन अगर इसका कन्वेंशनल चेयर फॉर्म दिया हो, कन्वेंशनल चेयर फॉर्म ऐसे बनाइएगा, लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर, लेफ्ट शॉर्टर राइट लॉन्गर। इसे कभी ऐसे मत बना देना, करे यार सर ने ऐसे बोला था, देखो ऐसे कि लेफ्ट शॉर्टर राइट लॉन्गर और लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर, ऐसा मत बनाना, ऐसा बनाना है। यानी कि ये लेफ्ट वाली लाइन आपकी क्या होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए ऊपर की तरफ, और नीचे लेफ्ट वाली लाइन छोटी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आगे चलेंगे। अगर इस तरह से कन्वेंशनल चेयर फॉर्म दिया है और आपसे पूछे कि सिस और ट्रांस फॉर्म को प्रेडिक्ट करिए, तो वहां आप समस्या में आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ऐसे दिया है, कहे कि बताओ कि ये सिस है कि ट्रांस है। मान लीजिए कि कन्वेंशनल चेयर फॉर्म ये ऐसा दिया हुआ है, लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर, लेफ्ट शॉर्टर राइट लॉन्गर। मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है दिस और ये लिया हुआ दिस, तो हमसे कहे बताओ ये सिस है कि ट्रांस, तो वहां पर काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। आइए जरा इनके कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखा जाए। प्यारे बच्चों, देखिए, सबसे पहले हम कुछ केसेस में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले केस 1 लगा देते हैं। केस 1 में जो बॉन्ड की पोजीशन है वो सिमिलर होगी, यानी कि केस 1 में मैं ऐसे बोल देता हूं कि ऑल बॉन्ड्स आर एट एक्सियल पोजीशन, ऑल बॉन्ड्स आर एट एक्सियल पोजीशन। प्यारे बच्चों, अगर सारे बॉन्ड एक्सियल पे हों, जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए कि ये लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर, लेफ्ट शॉर्टर राइट लॉन्गर, मान लीजिए कि हमें यहाँ पर सारे बॉन्ड एक्सियल लगाने हैं। चलो मैंने दो बॉन्ड लगाए, एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया। ठीक है, पूछे कि बताओ ये सिस है कि ट्रांस है, और ऐसे बना दिया। दूसरा पूछे कि बताओ ये सिस है कि ट्रांस है, और ऐसे बना दिया। मान लीजिए कि तीसरा, और पूछे कि प्यारे बच्चों बताओ कि सिस है कि ट्रांस है, ऐसे बना दिया। मान लीजिए कि चौथा, पूछे कि बताओ कि सिस है कि ट्रांस है। प्यारे सरकारों, इसे नीचे की तरफ लगा दिया, इसे ऊपर की तरफ लगा दिया, तो सारे बॉन्ड देखिए एक्सियल पोजीशन पे मौजूद हैं। तो आप इनकी काउंटिंग शुरू किया करिए IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसे 1 बोलूँगा तो शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना पड़ेगा यहाँ जाने के लिए, तो नीचे से जाऊँगा तो 2 3 हो जाएगा, और ऊपर से जाऊँगा 2 3 4 5, इसलिए नीचे का ही मूवमेंट करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि IUPAC बोलता है उस पाथ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करिए जहां से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम लोकेंट नंबर दिया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, जरा देखें, 1 पे A है, यानी कि 1 पे देखिए, इसको तरीका देखिए, 1 पे एक्सियल है और 3 पे भी क्या है, एक्सियल। अगर इस तरह से व्यवस्था हो जाए कि एक्सियल एक्सियल, यानी बॉन्ड्स का जो पोजीशन है वो सेम है, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल किया करिए। 3 - 1 किया, बड़े में से छोटा घटाना है, 2 आ गया। अगर आने वाली वैल्यू इवन नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा, और अगर यही आने वाली वैल्यू क्या हो जाती, ऑड नंबर, तो यही क्या हो जाता प्यारे बच्चों, ट्रांस हो जाता। ध्यान से सुन लीजिए, ये इवन नंबर है, इवन है, इसलिए ये कन्फिग्रेशन क्या कहलाएगा, दिस इज द सिस कन्फिग्रेशन इन कन्वेंशनल चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। सिमिलरली अगर यहाँ हम लोग आ जाएं तो ये 1 हो गया तो ये 2 हो जाएगा। ये देखिए 1 पे A है एक्सियल और 2 पे भी क्या है, A है एक्सियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करिए, 1 आ गया। 1 इज अ ऑड नंबर, अगर ऑड आ जाए
तो वो ट्रांसफॉर्म कहलाएगा प्यारे बच्चों। यानी कि द फर्स्ट वन इज सिस बट द सेकेंड वन इज ट्रांसफॉर्म है ये। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर यहाँ बात करें 1 2 3, तो 3 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो अगर 2 आ गया दिस इज द इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर है तो इसे अपन क्या बोल देंगे, सिस फॉर्म। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 1 पे एक्सियल और 4 पे एक्सियल, तो 4 - 1 कितना आ गया 3। 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो कैसा फॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कई बार क्या करता है कि कई सारे साइक्लोहेक्सेन एक में फ्यूज करा देता है, जैसे कि ऐसे बना दिया मैंने, मान लीजिए एक लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर, लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर, लेफ्ट शॉर्टर राइट लॉन्गर, लेफ्ट शॉर्टर राइट लॉन्गर, और यहाँ पे क्या लगा दिया CH3, और यहाँ पे भी क्या लगा दिया CH3। या मान लीजिए कि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा अपन कितना कर दें, 3 कर दें। चलिए मान लीजिए कि 3 है, ऐसे इसको ऐसे कर दिया, इसे ऐसे कर दिया, लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर, लेफ्ट शॉर्टर राइट लॉन्गर, लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर, लेफ्ट शॉर्टर राइट लॉन्गर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे मान लीजिए एक्सियल लगा दिया, और सपोज कर दीजिए यहाँ पे क्या लगा दिया, एक्सियल लगा दिया। अब हमसे पूछेगा कि बताओ ये सिस है कि ट्रांस या ये सिस है कि ट्रांस, तो हम बहुत आसानी से इसे समझा सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए सबसे पहले इनका हम क्या कर देते हैं, नॉमेनक्लेचर। ये है 1, मुझे यहाँ जाना है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, चाहे ऊपर से जाऊं तो भी छठे नंबर पे, नीचे से जाऊं तो भी छठे नंबर पे, तो किधर से चले जाओ 1 2 3 4 और इधर 5 और ये 6 हो जाएगा। यानी कि 1 पे एक्सियल और 6 पे एक्सियल सिमिलर पोजीशन है। चुपचाप सब्सट्रैक्ट करो, 6 - 1 5, 5 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है इसलिए इसे क्या बोल दो, ट्रांसफॉर्म बोल दो प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे, दूसरा देखेंगे। अगर मैं इसे 1 बोलता हूँ तो जरा देखो मुझे यहाँ तक जाना है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ऊपर से जाऊँगा तो ही नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि इधर से कार्बन की संख्या बढ़ जा रही है। तो 1 2 3 4 5 6, अगेन सेम पोजीशन है, यानी 1 पे ए है और 6 पे ए है, तो 6 - 1 5 हो जाएगा। 5 कैसा नंबर है, ऑड, तो ये भी कैसा फॉर्म हो गया प्यारे बच्चों, ट्रांसफॉर्म हो गया। अब अगर सारे बॉन्ड एक्सियल पे है तो सारे हम इक्वेटोरियल पे भी कर सकते हैं, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जैसे हमने केस 1 बनाया, ऑल बॉन्ड्स आर एट एक्सियल पोजीशन, वैसे हम बना देते हैं केस 2, ऑल बॉन्ड्स आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन बहुत ही आसान है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे प्यारे बच्चों फटाफट 2-3 क्वेश्चन इसी पेज पे ड्रॉ कर देता। जैसे कि मान लीजिए ये है लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर, लेफ्ट शॉर्टर राइट लॉन्गर। अगर सारे बॉन्ड कहाँ हैं, इक्वेटोरियल पे, जैसे कि ये देख लीजिए ये इक्वेटोरियल पे आ गया, दोनों बॉन्ड इक्वेटोरियल पे है। एक दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ जिसमें एक से ज़्यादा साइक्लोहेक्सेन बना देता, लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर, लेफ्ट लॉन्गर राइट शॉर्टर, लेफ्ट शॉर्टर राइट लॉन्गर, लेफ्ट शॉर्टर राइट लॉन्गर, और इसमें धड़धड़ा देता। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ ऐसे कर दिया, यहाँ ऐसे कर दिया, और एक तीसरा बना देता हूँ ऐसे 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 ऐसे, और इसको अगर मैं ऐसे बना दिया तो इस पोजीशन पर एक छोड़ के इसके पैरेलल बनाना, यानी ऐसा। पीछे मैंने इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है बहुत छोटी सी वीडियो में मैंने बना रखा है, देखिए, और उसको बनाना आपको आना चाहिए प्यारे बच्चों, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। प्यारे बच्चों एक और बना देते हैं यार, ये ले लीजिए धड़ 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 धड़, और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे जो है अपन ए ऐसे बना देते हैं। चलो ठीक है, अब देखते हैं जैसे पिछले केस में सारे बॉन्ड एक्सियल पोजीशन पे थे, वैसे इस केस में सारे बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो प्यारे बच्चों जरा देखना, अगर इसे 1 बोलेंगे तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा। तो देखिए 1e और 3e, तो 3 - 1 कितना आ गया, 2। 2 कैसी संख्या है, 2 इज अ इवन नंबर। इफ द फाइनल रिजल्ट इज इवन नंबर देन वी कैन से दैट दिस वन इज द सिस फॉर्म। तो बिना किसी चिंता के कह दीजिए कि दिस वन इज द सिस फॉर्म। यहाँ ये 1 है तो ये 2, तो 3, तो 4, तो ये 5 हो जाएगा। ऊपर जाओगे 2 3 4 5 6 हो जाएगा, दिस वन इज द करेक्ट पाथ। तो 1 पे E और 5 पे E, तो 5 - 1 कितना हो गया, 4, यानी क्या हो गया, सिस। यही ऑड आ जाता तो क्या हो जाता है, ट्रांस। आगे देख लीजिए ये हो गया 1,
ये हो गया 2, तो 1e 2e, तो 2 माइनस 1 1, 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो अगर ऑड नंबर है तो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, इधर बात कर लेते हैं 1 2 3, तो 3 माइनस 1 कर दोगे 2, तो ये कैसा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म हो गया। उम्मीद करता हूं कि सरकारों को समझ में आया होगा। केस 3 भी बनाऊंगा जब एक एक्सियल हो और दूसरा इक्वेटोरियल। केस 3 में हम क्या बोलेंगे, क्या, इफ बॉन्ड्स आर एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल साइमल्टेनियसली अगर बॉन्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक साथ मौजूद हों प्यारे बच्चों, तो ऐसे सिचुएशन में सरकार क्या करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है, ये ऐसे कर दिया मैंने, ये एक दूसरा क्वेश्चन है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे कर दिया मैंने, ये एक तीसरा क्वेश्चन है जिसमें ऐसे 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 ऐसे, एक और बना देता, ऐसे ऐसे कर दिया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। प्रैक्टिस कर लोगे तो जैसे मैं धड़ाधड़ खींच रहा हूँ आपको भी आएगा। एक एक्सियल बना दो, लो, तो दूसरा इक्वेटोरियल बना दो, लो, एक एक्सियल बना दो, लो, तो दूसरा कहाँ बना दो, दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पर बनाना है। तो मान लीजिए चलो हम यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्युपाइड है, यहाँ आ जाओ, चलो यहाँ हम इसके इक्वेटोरियल पोजीशन बना देते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाइए, एक एक्सियल अगर बनाऊँ तो अगला क्या बना दूंगा, इक्वेटोरियल बना दूंगा। देखिए सरकारों, अभी और बना देते हैं, चलिए ये इतना कर दिया अगर हमने, तो देखिए इनको हम एक एक करके निपटाते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसे 1 बोलोगे, तो इसे 2, तो इसे 3। तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले बॉन्ड का पोजीशन उसी मैनर में लिखना है जैसे आप पीछे लिखते थे। तो देखो 1 पे क्या है, एक्सियल, और 3 पे क्या है, इक्वेटोरियल। अब तक क्या था, देखो पिछले केस में हमेशा क्या रहा था, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, उससे पिछले केस में क्या था, एक्सियल एक्सियल, अब क्या हो गया, एक्सियल इक्वेटोरियल। तो इस केस में आप जब फाइनल माइनस इनिशियल करें तो आने वाले रिजल्ट में एक जोड़ें, जो भी कुछ आए उसमें 1 ऐड करना है, दिस इज द रूल। 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3। 3 कैसा नंबर है, ऑड, तो ये कैसा फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया प्यारे बच्चों। देखिए फिर से बता देता हूँ, देखिए ये 1 हो गया, ये किधर से भी जाओगे तो इसका पोजीशन सेम रहेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। तो चलो नीचे से ही चल देते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे एक्सियल हो गया, 6 पे इक्वेटोरियल हो गया। तो चलिए फटाफट काम कर दीजिए, क्योंकि बॉन्ड्स का पोजीशन सिमिलर नहीं है इसलिए हम फाइनल में से इनिशियल करेंगे। 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 5। अब इसमें 1 जोड़ के रिजल्ट देना है, तो अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ, ले 1 जोड़ दिया तो ये कितना आ गया, 6। 6 इज अ इवन नंबर, सो वी कैन से दैट दिस वन इज द सिस फॉर्म। प्यारे बच्चों अगर यहाँ आ जाएं तो ये 1 हो गया, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 हो जाएगा। प्यारे सरकारों अगर हम लोग ऐसे चलते हैं तो ज़रा देखिए 9, तो 1 पे A है, 9 पे E है, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 1 ऐड करोगे तो अगेन 9 हो जाएगा। 9 इज़ अ ऑड नंबर, अगर 9 ऑड नंबर है तो ये भी कैसा फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ये कुछ मेथड थे जिनसे मैंने आपको सिखाया कि कन्वेंशनल चेयर फॉर्म में अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल नोटेशन के साथ स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो कैसे पहचाने कि विच वन इज द सिस एंड विच वन इज द ट्रांसफॉर्म। केमिस्ट्री की रहस्यमयी बातों में से एक है। आइए इस पे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए पहले से लिख के लाया हूं, उसे प्रेम पूर्वक समझें और जीवन का भरपूर आनंद लें। सरकारों जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड एक्सियल पोजीशन पे है, यहाँ पे ये बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो प्यारे बच्चों तुरंत स्टार मार के अपनी कॉपी में लिखिएगा कि इफ सिंगल सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर मच मोर स्टेबल देन द एक्सियल बॉन्ड। तो इसका मतलब कि अगर हम बोलें कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो जो प्रोडक्ट है इसकी स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होगी
और इस विशाल ब्रह्मांड में परमात्मा मोर स्टेबल चीजों को बनने से क्या करता है, बिल्कुल भी नहीं रोकता है, कहता है बनो जितना बनना है। जो भी चीजें मोर स्टेबल हैं उनका फॉर्मेशन फेवरेबल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है, नेचुरली दे आर फेवर्ड। तो अगर फेवरेबल प्रोसेस है तो के क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसलिए उसकी मात्रा हमेशा क्या होगी, ज़्यादा। तो अगर हम कहें कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो वी कैन से दैट के इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। छोटी सी जानकारी से आंसर आ जाता है, बट यहाँ देखिए, यहाँ तो तकलीफ हो जाएगी सरकारों। यहाँ आपको निकालना पड़ेगा कि विच वन इज सिस एंड विच वन इज ट्रांस। 1 2, दिस वन इज 1 2। यहाँ पे क्या है, 1A है 2E है, और यहाँ पे क्या है 1E है 2E है। तो 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। क्योंकि डिफरेंट पोजीशन इसलिए 1 जोड़ के आंसर देंगे। 2 2 हो गया, यानी दिस वन इज द सिस फॉर्म। यहाँ आ जाओ जरा, देखो सेम पोजीशन है, 2 - 1 1 आ गया, कुछ भी नहीं जोड़ना है। ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि ट्रांसफॉर्म की जो स्टेबिलिटी होती है वो सिस से ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ट्रांसफॉर्म में दूर होते हैं, सिस फॉर्म में पास पास होते हैं। भाई नॉर्मल सी एल्कीन में जब पढ़ते हो ये, तो कहते हो सर जी ये सिस फॉर्म है और सर जी ये ट्रांसफॉर्म है। तो ट्रांसफॉर्म में जो बल्की ग्रुप है इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए स्टेबिलिटी भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ भी ट्रांसफॉर्म है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी प्यारे बच्चों, तो हमसे वो अच्छा 2 तरह से पूछ रहा है, कोई बात नहीं, हमसे बिना स्टेबिलिटी के भी आंसर आएगा। लेकिन मैं इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पैदा कर देता हूँ। पहला, अगर वो पूछता कि इसका के इक्विलिब्रियम कितना होगा, तो क्योंकि प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है किससे, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी से। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्म है और रिएक्टेंट सिस फॉर्म है प्यारे बच्चों, इसलिए वो 1 से ज़्यादा होगा के इक्विलिब्रियम। बट ईश्वर की कृपा से क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं पूछता है कि परसेंटेज कितना है, तो अगर मैं इसे किसी रिएक्शन में मान लो R गिव्स P है, R मान लो इसे डिनोट कर रहा है और P मान लो इसे डिनोट कर रहा है, तो अगर T = 0 पे ये कितना होगा 100% और ये कितना होगा 0, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट को बनने के लिए समय देना पड़ता है। अगर हम समय नहीं देते तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन संभव नहीं है। अभी हमने समय नहीं दिया है, माना कि किसी टाइम t' पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है और ये x% टूट जाता है, तो था 100%, टूटा x%, तो बचेगा कितना 100 - x%, और इसके 1 से ये 1 बनता है तो x% से ये x% बन जाएगा। अब प्यारे बच्चों k किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। k की वैल्यू 4 है, ये x% दे रहा है, ये 100 - x% दे रहा है। सॉल्व कर दो तो 400 - 4x = x हो गया, यानी कि 5x = 400 हो गया, तो x 5 8 40 80% हो गया। यानी कि प्यारे बच्चों जो प्रोडक्ट है वो 80% होगा और जो रिएक्टेंट है वो 20% होगा। होना भी चाहिए, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो सिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ट्रांसफॉर्म का कंसंट्रेशन रिएक्टिंग मिक्सचर में सिस फॉर्म की तुलना में लगभग कितना 4 गुना ज़्यादा है। 80% है तो वो 20% है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कहता है मैच द फॉलोइंग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ ये एक्सियल पोजीशन पे है और यहाँ ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, बॉन्ड है। अब ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो आपको तकलीफ दे जाएंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ थियरी है कि इफ बल्कीनेस ऑफ A increases then परसेंटेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस, तो के इक्विलिब्रियम भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे ए बल्कीनेस होगा वैसे वैसे इक्वेटोरियल बॉन्ड मोर स्टेबल तो होता ही है एक्सियल से, बट जब जब प्रॉब्लम आएगा तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल फॉर्म में ज़्यादा भगेगा कि नहीं। जितना बल्कि स्पीसीज होगा उतना ज़्यादा स्टेबल फॉर्म बनेगा, जितना ज़्यादा ये बनेगा के की वैल्यू उतनी हाई होगी। तो देखो सबसे कम बल्कि H है तो सबसे छोटी वैल्यू होगा, H के लिए कितना आ जाएगा 4। उसके बाद सबसे कम बल्कि CH3 है तो इसके लिए सबसे छोटी वैल्यू ये हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा और बल्कि ये है तो इसके लिए ये हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा बल्कि ये है तो इसके लिए ये हो जाएगा। जब A सबसे ज़्यादा बल्कि होगा
तो इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो परफेक्ट मैच ये होगा जो मैंने आपको करा के दिया। मेरे प्यारे सरकारों, अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर और ख़तरनाक होने वाला है। हमसे पूछेगा इनमें ज़रा स्टेबिलिटी बताओ, तो आपके तोते उड़ सकते हैं इसमें। आइए आपका तोता उड़ने से बचाऊं। ये देखिए साइक्लोहेक्सेन है। आइए इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। कुछ कहिएगा मत, नाराज मत होइएगा, क्योंकि आपको पहले तो कभी जल्दी ये सिखाया नहीं हो गया होगा। मान लीजिए कि ये दोनों कार्बन हमारे फ्रंट हैं और ये दोनों कार्बन हमारे रियर है। तो फ्रंट कार्बन को डॉट से और रियर कार्बन को सर्कल से लिखते हैं। तो देखिए ये डॉट हो गया ये फ्रंट, रियर हो गया ये पीछे वाला। और फिर देखो इसी के बगल में डॉट और डॉट से हो गया फ्रंट और गोले से हो गया रियर वाला। दोनों फ्रंट कार्बन यानी दोनों डॉट आपस में एक कार्बन से जुड़े हैं, ये जोड़ दिया आपस में एक कार्बन से, और दोनों रियर वाले भी आपस में एक कार्बन से जुड़े हैं, ये जोड़ दिया दोनों रियर वालों को। अब प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि इन द न्यूमैन प्रोजेक्शन हम लोग क्या करते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन में 120 डिग्री पर बॉन्ड्स को लगाया जाता है। तो ठीक है, तो हम यहाँ से 120 डिग्री पे बॉन्ड बना दिए, ये देखिए, और इससे भी 120 डिग्री बना दिए, ये देखिए, इससे भी 120 डिग्री पे बना दिए, ये देखिए, और इससे भी 120 डिग्री बना दिए, ये देखिए। प्यारे बच्चों, अब एक बात को गौरपूर्वक समझ लेना, बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जरा देखिए, जब आप इसको बना देंगे तो ये है साइक्लोहेक्सेन का क्या, न्यूमैन प्रोजेक्शन। प्यारे सरकारों, अब जरा देखिए, ये पहला दूसरा तीसरा, जब पहले दूसरे तीसरे, ये फ्रंट को पहला मान लूँ, ब्लू डॉट को तो ये दूसरा, तो ये तीसरा हो जाएगा। अगर पहले पे और तीसरे पे OH है तो जरा देखो ये ज़्यादा करीब है कि नहीं, तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ईजिली हो जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, और जब उनके बीच अट्रैक्शन लगेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर पूछे कि कौन मोर स्टेबल है, तो मुझे तो क्लियर कट लग रहा है कि पहला मोर स्टेबल है। लेकिन अच्छी टीचिंग उसे कहते हैं जिसमें कन्विंस किया जाए कि बाकी क्यों नहीं है। जरा देखिए, ये भी एक दूसरे से 1 2 3 पे हैं, तो 1 2 3 पे जरा देखिए एक्सियल बॉन्ड इनको कहते हैं जो परपेंडिकुलर है। अगर हम 1 के इक्वेटोरियल पे OH लगा दें, यानी यहाँ OH लगा दें यहाँ, तो देखो इस OH के बीच दूरी काफ़ी ज़्यादा हो गई कि नहीं। जब दूरी काफ़ी ज़्यादा हो गई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना समाप्त हो गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। अगले को देख लीजिए, सिमिलर मैनर में ये भी है, एक एक्सियल तो एक इक्वेटोरियल, यानी सेम। आगे जरा देखिए, ये कौन सा फॉर्म है, ये हमारा बोट फॉर्म है। बोट फॉर्म में इनके और इनके बीच की दूरी इतनी ज़्यादा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई संभावना अराइज नहीं करती है। दिस इज़ द रीज़न कि फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर, दिस इज़ द मोर स्टेबल फॉर्म। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से मेरी बात समझ पाए होंगे। किसी और वीडियो में मैं बना आपको खूब अच्छे से बता दूंगा कि साइक्लोहेक्सेन का ये कैसे बनाया जाता है और फिर इससे हम यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। वैसे इस वीडियो में भी मैंने इतना बता दिया कि आप कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस छोटी सी वीडियो में मैंने लगभग काफ़ी अच्छे से डिलीवर करने की चीज़ें कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। तो ठीक है, इसमें इतना ही। थैंक यू।